2002 से पहले इंडिया का पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक सिस्टम के अंडर था जिसे एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म यानी एपीएम कहते थे। सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। जब क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स की बात आती थी तो सिर्फ एक कंपनी थी जो सब कुछ हैंडल करती थी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसीएल। आईओसीएल अकेली एजेंसी थी जो सब पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज के लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती थी। न कोई कंपटीशन, न कोई फ्लेक्सिबिलिटी। आईओसीएल फॉरेन सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी, पेमेंट्स करती थी और बाकी पब्लिक सेक्टर रिफाइनर्स अपना हिस्सा देने के लिए आईओसीएल को पैसा वापस करते थे। फिर आया 2002 और सब कुछ बदल गया। गवर्नमेंट ने एपीएम सिस्टम खत्म कर दिया। ऑयल इंडस्ट्री को आज़ादी मिल गई। अब हर पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी अपना क्रूड ऑयल खुद इंपोर्ट कर सकती थी। आईओसीएल पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं थी। ये एक बड़ा कदम था ताकि हमारी ऑयल कंपनीज ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सकें। हर पीएसयू का अपना एम्पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी या ईएससी होता था जो इंपोर्ट के फैसले करता था। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल था, पर ओवरऑल आइडिया ये था कि कंपनीज को एफिशिएंट बनाया जाए। फिर आया 2016 एक और बड़ा स्टेप। यूनियन कैबिनेट ने ऑयल कंपनीज को और ज़्यादा आज़ादी दे दी। अब कंपनी के बोर्ड अपनी खुद की इंपोर्ट पॉलिसीज डिसाइड कर सकते थे बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के। ये गवर्नमेंट की मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पॉलिसी का पार्ट था। इस मूव ने ऑयल कंपनीज को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी और ग्लोबल मार्केट में अच्छे तरीके से कम्पीट करने का मौका दिया। अब वो दुनिया के बेस्ट तरीके यूज़ कर सकते थे क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, और ये काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि इंडिया अपने 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है।